हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ZK Sync एरा के बारे में, जो कि मेन नेट पर लाइव हो चुका है। इसके बारे में ट्विटर पर आपके साथ अपडेट भी शेयर करी थी एंड रिसेंटली एक प्रॉपर थ्रेड मेंशन किया हुआ है और इस थ्रेड को हम लोग वीडियो के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो के अंदर परफॉर्म करेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से डेप लाइव हुए हैं, किस डेप के अंदर क्या कमी है, करंटली क्या न्यूज़ चल रही है ZK Sync को लेकर के। तो पूरे वीडियो को दोस्तों देखते रहिए एंड अंत तक बने रहना। अगर आपने दोस्तों प्रीवियस इन वीडियो को नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच आउट दिस वीडियो, चेक आउट दिस वीडियोस, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट शेयर करे गए हैं ये फ्यूचर में कब क्या प्रॉफिट दे दें नोबडी नोज। और आप अपने माइंड के प्रोस्पेक्टिव को चेंज करो। अगर आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट नहीं भी मिलता है तो ये सोचो एटलीस्ट आपको नॉलेज मिल रही है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप टेस्ट नेट करो, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ में जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है उनके मेन नेट भी ज्वाइन करो। वहाँ पर थोड़ा बहुत फीस का खर्चा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। उसी फीस के खर्चे को देकर आप 10 गुना पैसे, 50 गुना पैसे या 100 गुना मनी वहाँ पर अर्न कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपके साथ में एक छोटा सा रिमाइंडर शेयर करूंगा कि ट्विटर पर क्या क्या अपडेट शेयर करी है आपके साथ अभी एंड टेलीग्राम पर क्या शेयर किया है। थोड़ा सा रिकैप शेयर करना दोस्तों ज़रूरी रहता है। साइबर कनेक्ट के बारे में अपडेट यहाँ पर है, उसके बारे में शेयर किया हुआ है, आप लोग चेक करना। अगर आप कोई बॉक्स वगैरह विन करे हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि 200 रैंडम बॉक्स मिल रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स में, तो किसी को भी मिल सकता है। बहुत कम लोग विन करेंगे ऑफकोर्स, लेकिन हाँ ज्वाइन करने में दोस्तों कोई बुराई नहीं है। और लिंक साइबर कनेक्ट का, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि अभी तक इनका कोई भी टोकन नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं, टास्क आ रहे हैं, उनको भी करते रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ZK Sync का कल के दिन ट्विटर पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, क्योंकि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, लाइव स्पेस चल रहा था ट्विटर पर एंड वहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ मिली, वहाँ पर काफ़ी सारी बात कॉन्वर्सेशंस हुई, तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिला। कंसेंसस ने रिसेंटली पोस्ट किया है 28 मार्च यहाँ पर पोस्ट किया है, यानी कि इनका टेस्ट नेट आने वाला है, पब्लिक टेस्ट मतलब टेस्ट नेट को पब्लिकली लाइव करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेटामास्क के रूमर दोस्तों अगेन यहाँ पर वायरल होना चालू हो चुके हैं। रिसेंटली मेटामास्क ने पोस्ट किया था यहाँ पर इनके ब्रिज को यूज़ करना ना भूलें, मल्टीपल चेन्स पर इनका ब्रिज लाइव हो चुका है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक थ्रेड बना चुके हैं, डिटेल थ्रेड। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं एंड वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं दोस्तों। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए मेटामास्क के ऊपर डिटेल वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा। एंड यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ZK Sync के बारे में। उससे पहले अर्जेंट ने यहाँ पर अपनी वेट लिस्ट अनाउंस कर दी है, जो कि ZK Sync एरा की वेट लिस्ट है। इसको आप लोग ज्वाइन कर देना, जस्ट 2-3 चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है, ईमेल एड्रेस वगैरह। तो इसका कुछ फ़ायदा तो पता नहीं दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, जस्ट ज्वाइन करने में क्या जाता है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। बाकी अभी हम लोग बात करते हैं एरा के मेन नेट के बारे में। तो दोस्तों ये थ्रेड आपके साथ शेयर किया हुआ है, इस थ्रेड को हम लोग प्रॉपर आर्टिकल व्यू में ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस थ्रेड में क्या मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले दोस्तों जो है वो हमारी न्यूज़ है। तो रिसेंटली द ब्लॉक ने एक आर्टिकल पब्लिश करा है। इस आर्टिकल को अगर आप ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो ट्विटर स्पेस के ऊपर बातचीत हुई थी कल के दिन ZK EVM के लेकर के, जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उसमें जो इनके मेटर लैब के फाउंडर हैं यहाँ पर, जिनका नाम है यहाँ पर एलेक्स, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने यहाँ पर टोकन के बारे में स्टेटमेंट दिया और इस टोकन के बारे में क्या लिखा कि अभी यहाँ पर टोकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा है, इसके अंदर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ZK Sync का टोकन ज़रूर आएगा एंड ये कुछ ना कुछ रिवॉर्ड अपने अर्ली यूज़र को देंगे, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% है। हालांकि एयर ड्रॉप के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, लेकिन टोकन के बारे में कंफर्मेशन ज़रूर है। टोकन 100% आएगा। एंड जब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट टोकन ला रहा है अपना, जिसने यहाँ पर ऑलमोस्ट $500 मिलियन यहाँ पर ऑलमोस्ट रेज्ड कर लिए हैं, सिक्योर्ड कर लिए हैं, इनकी वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो ऑफकोर्स ये अपना टोकन जरूर लेकर आएंगे एंड अपने अर्ली यूज़र को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज रिवॉर्ड जरूर देंगे, जैसे कि आर्बिट्रम ने दिया। आर्बिट्रम का दोस्तों जो वैल्यूएशन लॉक हुई थी, वैल्यूएशन नहीं, जो उन्होंने फंड रेज किया था, इनिशियल फंड रेज, वो 120-130 मिलियन डॉलर के आसपास किया था, जबकि ZK Sync ने उससे 3-4 गुना ज़्यादा कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बहुत। अब डिपेंड करता है इनका टोकन मैट्रिक क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया है कि अभी जो ZK Sync का नेटवर्क है वो अल्फा स्टेज में है और वो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं है, यानी कि उस पर जो नोड्स हैं वो ज़्यादा वैलिडेटर्स नहीं हैं, उस पर बहुत कम वैलिडेटर्स हैं एंड अभी अल्फा स्टेज में है। अल्फा स्टेज का मतलब होता है टेस्ट नेट से आगे की स्टेज एंड मेन नेट से, प्रॉपर मेन नेट से पहले की स्टेज, ठीक है। बीच की स्टेज जिसे हम बोलते हैं वो होती है अल्फा स्टेज, जिसके अंदर कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग भी चलती है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पर नेटवर्क को टेस्ट किया जाता है और कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है कम्युनिटी तरफ से, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। तो मतलब एक तरीके से ट्रायल बेसिस पर मेननेट चलता है अल्फा स्टेज के अंदर, जिसके अंदर डेवलपमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर बग इश्यूज फिक्स किए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी टेस्टिंग होती है मेन नेट पर ही, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोग अल्फा यूज़र हैं। अल्फा यूज़र का मतलब आप एक अभी भी अर्ली यूज़र हो।
एंड यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर और दिया हुआ है कि अभी जिनका टोकन जो लॉन्च करने का प्लान नहीं है, इसका मतलब ये है टोकन ये 1 साल के अंदर यहाँ पर या 1 साल बाद लॉन्च कर देंगे। और जो मुझे लगता है दोस्तों, यहाँ पर ये टोकन जो लॉन्च करेंगे ये 1 साल के अंदर ही यहाँ पर कर देंगे। 2023 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 7-8 महीने के अंदर हमें इनका देखने को मिल सकता है टोकन लॉन्च, यानी कि जो अल्फा स्टेज है वो पार होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। इस अल्फा स्टेज से पहले यानी कि जी के सिंह का जो एरा लाइव हुआ है, इससे पहले दोस्तों चल रहा था यहाँ पर जी के सिंह लाइट वर्जन। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आपके साथ थ्रेड भी मेंशन किया था। एंड अगर आपने ये थ्रेड चेकआउट नहीं किया है तो उसके बारे में चेकआउट कर लेना। यहाँ पर हमने रिकैप दिया था कि कौन कौन सी अभी हम लोगों ने चेकलिस्ट कंप्लीट कर ली है। एंड यहाँ पर साथ ही साथ में जी के सिंह लाइट पर कुछ ब्रिज कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। और जो लाइट वर्जन पर एक्टिव हैं डेप्स एंड डेक्सेस, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में तो लाइट यूज़र्स को भी यहाँ पर प्रायोरिटी में रखा जा सकता है, अल्फा यूज़र्स को भी प्रायोरिटी में रखा जा सकता है। एंड जब इनका प्रॉपर मेन नेट वर्जन लाइव होगा, उनको भी यहाँ पर प्रायोरिटी के अंदर रखा जा सकता है। तो हम लोगों को अर्ली स्टेज से लाइव यहाँ पर होना है, अर्ली स्टेज से हमें एक्टिव होना है, और जो कि हम लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्टल का लिंक दिया है जो कि जी के सिंह एरा का पोर्टल है, जो कि लाइव हो चुका है। ठीक है, इसको अभी हम लोग यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर आप लोग आरपीसी सेटिंग अपने कनेक्ट कर लेना मेटामास्क के अंदर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो जी के सिंह सर्च करेंगे तो यहाँ पर एरा आरपीसी वाला मिनट वाली ये जो है, इसको कनेक्ट करके मेटामास्क के अंदर ऐड कर लेना। एंड कौन कौन से डेक्सेस यहाँ पर लाइव हो चुके हैं जो कि जी के सिंह पर एरा पर लाइव हो चुके हैं, जैसे कि म्यूट हो चुका है दोस्तों लाइव, स्पेसफाई यहाँ पर लाइव हो चुका है, टोफू एनएफटी मार्केट प्लेस लाइव हो चुका है, एंड एक और एनएफटी मार्केट प्लेस लाइव हो चुका है जिसको मैं मेंशन करना भूल गया, जो कि मैंने इन दी एंड यहाँ पर मेंशन कर दिया। मिंट स्क्वायर भी जी के सिंह एरा पर दोस्तों लाइव हो चुका है। ठीक है, एंड अभी हम लोग टास्क परफॉर्म करने से पहले इस थ्रेड को रीड करेंगे। जब भी दोस्तों कोई टास्क परफॉर्म करने होते हैं, सबसे पहले पूरी डिटेल को रीड करो कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। अभी दोस्तों यहाँ पर इनके और भी इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे डेप्स हैं, डेक्सेस हैं, जो कि जी के सिंह एरा पर लाइव होना बाकी हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, लाइव ऑन एरा। यहाँ पर लिखा तो है कि ये एरा पर लाइव हो चुका है, लेकिन बहुत से डेप्स यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर लिखा है लाइव हो चुका है, लेकिन वो लाइव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो आप चेक करोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि अर्जेंट का तो अभी वेट लिस्ट चल रहा है, यहाँ पर लाइव कैसे हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ओंटो वॉलेट है, ये लाइव हो चुका है। यहाँ पर कुछ और वॉलेट हैं जो यहाँ पर वॉलेट और डेक्सेस हैं जो लाइव हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है लाइव ऑन एरा। लेकिन जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहाँ पर पता चलेगा कि अभी एरा का नेटवर्क ऐड ही नहीं हुआ है, वहाँ पर आरपीसी सेलेक्ट करने को आ ही नहीं रहा है एरा के लिए। सेलर ब्रिज यहाँ पर लाइव हो चुका है, जिसके बारे में कल के वीडियो में भी आपके साथ मैंने बताया था। और बहुत से डेप्स यहाँ पर जो लाइव हो चुके हैं, तो मैंने कुछ मेन यहाँ पर ले लिए हैं जिनको हमें अभी यूज़ कर लेना चाहिए, और इनको यूज़ करना इनफ है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि म्यूट, स्पेसफाई एंड टोफू एनएफटी, एंड साथ ही साथ में मिंट स्क्वायर। तो अभी रिसेंटली जो मैंने यूज़ करा है दोस्तों, फर्स्ट डेप वो है एनएफटी मार्केट प्लेस मिंट स्क्वायर। एंड स्पेसिफाई एंड म्यूट के अंदर दोस्तों एक इशू है, वो इशू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप यहाँ पर स्वैप करने जाओगे, तो स्वैप करते वक्त दोस्तों यहाँ पर जब आप इथेरियम को स्वैप करोगे या कोई दूसरे कॉइन को स्वैप करोगे, तो यहाँ पर प्राइसिंग में गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक इथेरियम को अगर आप यूएसडीसी में स्वैप करोगे, तो करंटली जो इथेरियम की प्राइस चल रही है वो चल रही है दोस्तों $1750 के आसपास, लेकिन यहाँ पर ये $1680 दिखाएगा, है $1700, 60-70-80 का गैप आ रहा है प्राइस के डिफरेंसेज में। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जब आप यूएसडीसी टू आप इथेरियम करेंगे तो पता चलेगा कि आप $1680 अगर आप स्वैप करो तो आपको एक इथेरियम नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर इथेरियम टू यूएसडीसी में स्वैप करने पर $1680 का दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्राइस गैप है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें हम लोगों को लॉस हो सकता है। ठीक है, सेम यही चीज़ दोस्तों स्पेसिफाई के अंदर भी है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कंसिडर कर लेना, इसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। एंड यहाँ पर अभी हमारे पास काफ़ी सारे दिन हैं अल्फ़ा स्टेज के अंदर वॉल्यूम जनरेट करने का, ट्रांजेक्शन करने का। तो फोमो नहीं करने का है, आराम से ट्रांजेक्शन करो, अपना गोल सेट करो कि मुझे वॉल्यूम कितना जनरेट करना है, $20,000 का, $30,000 का, $40,000 का, $10,000 का, जो भी वॉल्यूम आपको सेट करना है, कितनी ट्रांजेक्शन करनी है, 25-50 कितनी ट्रांजेक्शन करनी है, वो आप गोल सेट करो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन में लग गए और बहुत सारा वॉल्यूम जनरेट कर दिया या बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर दी। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पोर्टल को यूज़ करेंगे। मैं आपके साथ लाइव पोर्टल यहाँ पर यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये जो इनका पोर्टल लाइव हो चुका है, मैंने अपने इथेरियम ERC20 वॉलेट में कुछ USDC यहाँ पर डिपॉजिट कर ली है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको मैं एरा मिनट के अंदर डिपॉजिट करना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ इथेरियम यहाँ पर डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जब हम इथेरियम डिपॉजिट करेंगे तो इथेरियम के लिए हमें स्विच करना पड़ेगा मेन नेट पर। एंड जैसे कि मैं 0.2 इथेरियम यहाँ पर रखना चाहता हूँ, एंड मैं इनको डिपॉजिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन आएगी मेन नेट पर, उसको हमें अप्रूव करना होगा। एंड देखते हैं कितना फीस लग रहा है मेन नेट पर। ठीक है, मेन नेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इथेरियम गैस फीस बहुत कम दिखा रहा है। अगर इतनी कम गैस फीस में हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे दोस्तों, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में 1, 2, 3, 4 दिन लग सकते हैं। इसलिए इसको एडिट कर लेना, एंड यहाँ पर इस फीस को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लेना। ठीक है,
तो मैंने जी डब्ल्यू आई यहाँ पर 30 कर दी है एंड प्रायोरिटी जी डब्ल्यू आई यहाँ पर आप 0.5 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाइयर बोल रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। अब कितनी फीस लग रही है? करीब $3 के आसपास की फीस लग रही है। इसको हम सेव कर देते हैं। हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी एंड जो 0.2 इथेरियम हम जेड के एरा मेन नेट के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। आप कितने भी इथेरियम अपने हिसाब से अपने मन से जो आप डिपॉजिट करना चाहो वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 0.05 या फिर मतलब डबल जीरो में ना आए डिजिट, इतने तो करना है एटलीस्ट। डबल जीरो से ऊपर है लाइक 0.1 0.01 0.02 0.03 इतने तो एटलीस्ट आप लोग करना, और ज़्यादा करना चाहो तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारी ट्रांजेक्शन दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर इसको हम एक्सप्लोरर पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं इथेरियम मेन नेट पर एंड बैक टू बैलेंस पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो इथेरियम है वो डिपॉजिट हो चुके होंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों जो बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब तक हम क्या करते हैं, अपनी आरपीसी है दोस्तों, इस आरपीसी को जी के एरा मेन नेट पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा। तो अभी जो बैलेंस है ना दोस्तों वो ऐड नहीं हुआ है और हम एक्सप्लोरर पर जाकर चेक करते हैं तो लेट्स सी क्या स्टेटस है अभी हमारे वॉलेट का, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं 3 ही ट्रांजेक्शन हुई है एंड अभी जो हमने 0.2 इथेरियम डिपॉजिट करा है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। जो अगर आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा वो। तो आ चुका है, जस्ट पेज रिफ्रेश करा, 2 मिनट वेट करा, 1 मिनट वेट करा, ठीक है। एंड इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर भी शो कर जाएगा ये। सो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे इथेरियम मेन नेट से यूएसडीसी को। तो फिर से अगेन स्विच करना पड़ेगा हमें आरपीसी को एंड यहाँ पर मैं यूएसडीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कितना बैलेंस मुझे करना है, जस्ट लाइक 5000 करना है, 10,000 करना है, जो भी मुझे करना है उस हिसाब से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। लाइक मुझे यहाँ पर जस्ट ओनली 5000 यूएसडीसी डिपॉजिट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5000 यूएसडीसी डिपॉजिट कर लूँगा। यहाँ पर हम लोग मैक्स कर देंगे एंड मैक्स में हमारा जितना वॉलेट का बैलेंस होगा उतना यहाँ पर अप्रूवल के लिए चला जाएगा, लेकिन हम 5000 ही करना चाहते हैं तो 5000 ही जाएगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर देंगे एंड यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है इसको अगेन हम लोग एडिट कर लेंगे। GWI आपको मैनुअली ऐड करनी पड़ सकती है, इस बात को समझ लेना। 25 करके देखते हैं, 25 में भी काम हो जाएगा एंड सेव कर देते हैं। लेट्स सी, अभी $1.5 ऑलमोस्ट $2.25 यहाँ पर लग रहे हैं ट्रांजेक्शन फीस में। एंड ये जो हमारी ट्रांजेक्शन है दोस्तों ये चल रही है, इसको जस्ट आप रिफ्रेश कर सकते हैं एंड थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो करेंटली दोस्तों यूएसडीसी जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी ट्रांजेक्शन वो फेल्ड हो चुकी है। यहाँ पर इनके कुछ इशू है और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फेल हो चुकी है उसके अंदर फीस जा चुकी है लेकिन यूएसडीसी डिपॉजिट नहीं हुआ है। एंड इस चीज़ को यहाँ पर क्वेश्चन आस्क करा तो कुछ लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू डिपॉजिट यूएसडीसी फ्रॉम इथेरियम टू ZK Sync एरा बट अप्रूव ट्रांजेक्शन फेल्ड कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन एरर आ रहा है, एग्जीक्यूशन रिवर्डेड यहाँ पर हो रही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से यहीं पे कोई प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर मॉडरेटर भी बोल रहा है कि टीम को रेस्पॉन्स, अभी टीम की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, शायद वो लोग सो रहे हैं, तो इसी वजह से होपफुली ये जल्दी फिक्स हो जाएगा। तो अभी हम लोग यूएसडीसी को डिपॉजिट नहीं करते हैं, इसको हम लोग बाद में डिपॉजिट कर लेंगे, या फिर अगर आप इथेरियम डिपॉजिट करना चाहो तो इथेरियम कर लेना क्योंकि इथेरियम तो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया, ठीक है। बाकी इनके जो डिस्कॉर्ड पर आप लोग एक्टिव रहना, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेंगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यूज़र सपोर्ट में जाके आप लोग देख लेना जनरल डिस्कशन में क्या यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफाई म्यूट के बारे में और NFT मार्केट प्लेस के बारे में। तो दोस्तों स्पेसिफाई में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये ZK एरा पर लाइव हो चुका है जैसा कि दिखा रहा है एंड स्वैप वाले फीचर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका स्वैपिंग फंक्शन लाइव हो चुका है ZK Sync एरा पर, ठीक है। और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट टू वॉलेट। यहाँ पर हमारी आरपीसी है उसको हम एरा पर सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि ये सक्सेसफुली कनेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक इथेरियम अगर आप यूएसडीसी में स्वैप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि करंटली $1670 यहाँ पर दिखा रहा है, $1670। एंड इसी को आप जो आप स्वैप करेंगे तो एक इथेरियम मतलब $1770 में एक इथेरियम आपको हमको मिलेगा मतलब। तो यहाँ पर प्राइस का डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो अभी स्वैप नहीं करना है, अभी वेट करना है। सेम यही इशू दोस्तों म्यूट के अंदर है, तो दोनों पर अभी स्वैप नहीं करना है या फिर इनका पूल वूल अभी यूज़ नहीं करना जब तक ये प्राइसिंग गैप इशू फिक्स नहीं हो जाता। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि NFT मार्केट प्लेस मिंट स्क्वायर के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिंट स्क्वायर पर आप देखेंगे तो इनके जस्ट करंटली ZK Sync के नेटवर्क पर दो ही कलेक्शन यहाँ पर ऐड हुए हैं, ZK ऐप के बारे में एंड मिंट स्क्वायर स्टोर फ्रंट में, जिसमें आपको बहुत कम दाम के अंदर बहुत सारी यूनिक और डिफरेंट NFTs मिल जाएंगी। तो उसमें से देख लेना सबसे कम प्राइस की जो भी आपको मिले उसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसके अंदर आप कर सकते हो, या फिर अपना खुद का
NFT यहाँ पर मिंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर खुद का NFT आप ZK Sync एरा पर मिंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ZK एप है, ये मैंने अभी ट्रेड करी, इसकी करंट फ्लोर प्राइस यहाँ पर चली है 0.08, अभी थोड़ी देर पहले 0.1 इथेरियम थी। एक दूसरे NFT मार्केट प्लेस है दोस्तों, यहाँ पर ZK मार्केट करके, ये अभी लाइव हुआ है, बहुत कम इसकी ऑडियंस है। एंड यहाँ पर रिसेंटली ZK एप NFT जो कलेक्शन लिस्ट हुआ है, इसके अंदर मुझे बहुत कम प्राइस के अंदर यहाँ पर मिल गया था। 0.06 इथेरियम पर मुझे एक NFT मिल गई, जिसको मैंने बाई किया यहाँ पर। और मुझे लगता है इसकी प्राइस आने वाले टाइम के अंदर थोड़ा बहुत बढ़ सकती है, तो मैंने इसलिए इसको जस्ट बाय कर लिया, क्योंकि मेरी एक्टिविटी भी यहाँ पर हो जाएगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी हो जाएगा, एंड कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं प्रॉफिट इससे निकाल सकता हूँ, शायद, पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हाइप तो इस प्रोजेक्ट की है। एंड अर्ली स्टेज के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर फ्री में वाइट लिस्ट मिंट लिस्ट आपको मिल चुकी होगी, तो जिन लोगों ने मिंट करी थी उन लोगों को सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी यहाँ पर इसको मैं लिस्ट कर देता हूँ, एज आ ऑप्शन मुझे लिस्ट करना है, तो मैं लिस्ट भी यहाँ पर कर देता हूँ। लाइक 0.2 इथेरियम में यहाँ पर मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, और इसको मैं 1 महीने तक एक्टिव रखना चाहता हूँ। ऑप्शन में लगा देता हूँ, देखते हैं बेस्ट प्राइस मुझे कहाँ से मिलती है, मतलब कौन कौन यहाँ पर बिड यहाँ पर लगाना चाहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट ऑप्शन लगा देता हूँ, लेट्स सी अगर मुझे ये 0.15 इथेरियम में भी मिले सेल हो रही होगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो ऑप्शन मेरा यहाँ पर सेट हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों यही कुछ डेप्स लाइव हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में आप लोग जाकर देख लेना कि कौन कौन से लाइव हो चुके हैं एरा पर, उनको जाकर के आपने टेस्ट करना पड़ेगा। अभी दोस्तों ZigZag एक्सचेंज एरा पर नहीं आया है, अगर आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम पर, ट्विटर पर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग इसको वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेड वहाँ पर ले लेना। एंड यहाँ पर बहुत सारे डेप्स हैं अभी एरा पर लाइव नहीं हुए हैं। ऑर्बिटर लाइव हो चुका है एरा पर। आई विल नॉट रिकमेंड यू राइट नाउ कि ऑर्बिटर को जाकर यूज़ करो, क्योंकि ऑर्बिटर के अंदर काफ़ी सारे इशूज़ हैं, अभी काफ़ी सारे लोगों की ट्रांजेक्शन स्टक हो रही है। मेरी खुद की एक ट्रांजेक्शन अभी तक स्टक है पिछले 30 घंटों से, तो अभी मैं आपको रिकमेंड इसके बारे में नहीं करूँगा। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, दैट्स इट, अभी इतना ही करना है। बाकी न्यूज़ के हिसाब से दोस्तों 7-8 महीने 6-7 महीने अभी हैं, अल्फ़ा चलेगा जहाँ तक मुझे लगता है, एंड उसके बाद ही इनका जो प्रॉपर वाला मेन नेट है अल्फ़ा के बाद वो यहाँ पर लाइव होगा, और तभी इनके टोकन लॉन्च की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, और तभी इनका टोकन लॉन्च होगा, मतलब 2023 के अंदर मुझे लगता है इनके टोकन की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स सी, अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।